रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सरप्राइज, जिसे लिखा है मेरी निहारिका की संपादक विजया डालमिया जी ने। कृति सच धज कर बड़ी बेकरारी से कृष का इंतजार कर रही थी। साल भर पहले ही तो मिले थे दोनों। अपनी पहली मुलाकात को जब कभी भी वह याद करती तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। झगड़े से शुरू हुई मुलाकात आज गहरे प्यार में तब्दील हो चुकी थी। कृति थोड़ी अक्खड़ और जिद्दी थी और कृष एकदम शालीन व सौम्य। तभी तो वह उसकी दीवानी हो गई थी। वह कहता, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? और वह कहती, तुम इतने प्यारे क्यों हो? दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर मशहूर हुई जिस कदर उनके झगड़े मशहूर हो गए थे। बड़ी तेजी से झगड़े मिटकर प्यार और प्यार शादी का रूप लेने जा रहा था। कुछ दिन पहले सगाई पर बेहद खूबसूरत अंदाज में कृष्ण ने उसे प्रपोज किया तो वह रो पड़ी थी और एक ही बात, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? और कृष्ण ने फिर अपने प्यारे अंदाज में कहा, मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से न होने देगा। और कृति उसकी बाहों में समा गई। दोनों की धड़कन एक हो गई। आज कृष्ण के साथ उसे स्कॉन टेम्पल जाना था। राधा कृष्ण के सामने कृष्ण पता नहीं उसे क्या सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वह बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। तभी मोबाइल बाजार दौड़कर उसने फ़ोन उठाया, पर उसके हेलो कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने फिर मिलाया तो फ़ोन बार बार नो रिप्लाई आ रहा था। उसे झुंझलाहट होने लगी। कुछ देर में ही कॉल बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कृष्ण को देखकर वह कहने लगी, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, कभी जान निकाल दोगे मेरी? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। हमेशा की तरह आंखों में प्यार, होठों पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और बोला, तुम मेरी जान हो। अपनी जान को मैं बहुत संभाल कर रखता हूँ तुम्हारे लिए। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कृति के कहने पर उसने कहा, हाँ यार, तभी तो आया हूँ। और हाँ, कभी भी खुद को इतना परेशान मत किया करो ना मेरे लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही हूँ। अच्छा, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मौसम ठंडा हो गया है, कहकर कृति चाय बनाने चली गई। लौट कर आई तो कृष्ण नहीं था। कहाँ गया? कृष, कृष, उसने आवाज़ भी लगाई। फिर फ़ोन किया तो वह फिर से नो रिप्लाई। तभी उसे याद आया कि कृष्ण ने कहा था मेरा फ़ोन खराब हो गया है, पर वह चला क्यों गया? हम तो मंदिर जाने वाले थे। खैर, वह पूरी शाम इंतज़ार करती रही। रात आई तो वह और बेचैन हो गई, पर उसे पता था कृष्ण गैर जिम्मेदार तो था ही नहीं। न जाने क्यों आज पहली बार उसे इतनी लापरवाही दिखाई दी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह सुबह वह जल्दी ही उठ गई और फिर से उसको फ़ोन किया। कॉल रिसीव होते ही वह कहने लगी, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते कृष? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यह जिनका फ़ोन है, कल शाम उनकी एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। सुनते ही वो बुत बन गई। दूसरी ओर से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी, पर उसे सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी कि मेरा प्यार वो है जो मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से न होने देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? तो इसी के संग लेती रहेगा श्री राम का नाम कर। रेडियो हिंदुस्तान।